आज भी औरतों को जितनी इज्जत मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है। पति बाहर का गुस्सा लेकर आके पत्नी के ऊपर निकालता है। दहेज के नाम से उसे मारा पीटा जाता है, तलाक दिया जाता है। बूढ़ी औरतों को घर से निकाल देते हैं, आश्रम में डाल देते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए। जवान औरतों को, यंग लड़कियों को देखकर कमेंट करते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं, गलत बातें उनके लिए करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें, आज भी औरतों को इज्जत नहीं मिलती उन्हें जितनी मिलनी चाहिए। हर किसी के घर में औरत है, लेकिन हर किसी के घर में औरत को उतनी इज्जत नहीं मिलती। अगर हम देखें हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या कहता है और ये दुनिया वाले कर क्या रहे हैं। और इस वीडियो को आखिरी तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने चाहने वालों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। इफिसियों का किताब 5वां अध्याय 25वां वचन कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ पे पतियों के लिए कहा गया है। जो पति बाहर का गुस्सा लेकर आके पत्नी के ऊपर निकालते हैं, दहेज के नाम पर उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, उस इंसान को प्रभु यीशु परमेश्वर कहते हैं, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया के प्रेम के लिए अपने आप को दे दिया। जो शादीशुदा है वो दर्जा दे, वो प्यार दे, वो इज्जत दे। जब पत्नी हमारे पास होती है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसे वो इज्जत देना है। पहला पत्रस 3:7 कहता है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर कर, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरती से कहा है, बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों की साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर। मर्द ज़्यादातर ताकत और अपनी गुस्सा औरतों पर ही उतारते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसे निर्बल पात्र जानकर उसका आदर कर। परमेश्वर का वचन यहाँ पे औरतों को इज्जत देने के लिए, औरतों की आदर करने के लिए हमें सिखाता है। जब आप दोनों को परमेश्वर ने बनाया तो आप दोनों उस जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे आप कोई प्रार्थनाएं करें वो प्रार्थना ना रुके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि पृथ्वी पर 2 जन भी इकट्ठे होकर किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करें तो वो उसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर पति पत्नी एक साथ इकट्ठे होकर अगर प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी और उनका घर परिवार बहुत खूबसूरत तरीके से चलेगा। नीति वचन 31 का 30वां वचन कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो स्त्री यहोवा की भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी तौर तरीके, उसकी चाल चलन, उसकी बात करने का तरीका, उसका रहन सहन, हर एक चीज़ परमेश्वर की तरह होता है, इसीलिए उसकी प्रशंसा की जाएगी। और आज भी ऐसे बहुत सारे औरतें हैं जो कोई बात बोलने से पहले वो सोच समझ कर बोलते हैं, कोई फैसला लेने से पहले सोच समझ कर लेते हैं, और वो औरतें आज बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को रखते हैं और लोगों के बीच में अपने आप को पेश करते हैं उस तरीके से। नीति वचन 31 का 10वां वचन कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मुर्ग से भी बहुत अधिक है। जो हम कहते हैं गुणवत्ती, उसके अंदर कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती। प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, हर एक चीज़ से वो भरपूर होती है। पहला तीमुथिय 5 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवान को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर
और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। यहाँ पर बूढ़ी औरतों को घर से निकाल देते हैं, जो वृद्ध आश्रम में लेके जाके छोड़ देते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं, भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं, उनकी इज्जत नहीं की जाती। और यहाँ पर जवान स्त्रियों को बहुत सारे लोग बुरी नज़र से देखते हैं, बुरी बुरी कमेंट्स करते हैं, बुरी बातें करते हैं, अपने आप को महसूस नहीं करती और सड़क पे जाते समय भी वो अपने आप को सिकुड़ कर, अपने आप को जकड़ कर, अपने आप को सिमट कर सड़क पर चलते हैं। उनके अंदर ही अंदर उन्हें वो डर खाया जाता है कि इस दुनिया में हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, हमें कोई इज्जत नहीं करता, हमारी कोई आदर नहीं करता। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें डांटो मत, उन्हें प्यार से समझा दो। क्या कहता है दूसरा वचन? पहला वचन मैंने इसलिए पढ़ा है कि वो समझ में आए, लेकिन हमारा मेन जो मुद्दा है वो दूसरा वचन है। बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। आज कोई पवित्रता से बहन जानता नहीं है, क्योंकि जब किसी का मुंह खुलता है तो बहुत ही गंदे तरीके से मुंह खुलता है और गलत सलत बात करते हैं और उनके दिल को दुखाते, दिल को चोट पहुंचाते हैं, बहुत सारी बदतमीजियाँ करते हैं। यहाँ पे पवित्र नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि हमें औरतों की इज्जत कैसे करनी, जवान स्त्रियों की कैसे इज्जत करनी है, बूढ़ी स्त्रियों की कैसे इज्जत करनी है, पत्नी की कैसे इज्जत करनी है। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। खुशकिस्मत अपने आप को समझूँ कि पवित्र शास्त्र में मुझे ये सीखने को मिला है कि औरतों की कैसे इज्जत की जाए। और मैं आप सभी से भी ये कहना चाहता हूँ, जिसको पता नहीं उसे ये बताइएगा कि औरतों की कैसे इज्जत की जानी चाहिए। और ये हम सब कोशिश करेंगे तो उनकी जो इज्जत है उनको वापस मिलेगा। और जिस तरीके से वो अपने आप को महफूज समझे, जिस तरीके से वो अपने आप को सेफ समझे, और ये समाज में भी उनको वो हक, वो इज्जत और वो रुतबा सब मिले जो उनको ज़रूरत है। और हम सभी की यही इच्छा होनी चाहिए, हम सभी का ये निर्णय होना चाहिए कि उन्हें भी हम प्यार करें, उन्हें भी हम रिस्पेक्ट दें, उन्हें भी हम इज़्ज़त से बात करें, ताकि परमेश्वर का वचन भी पूरा हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप शेयर करें ताकि सभी को पता चले। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।